बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने पिछले पाठ में प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 से 4 पूरे हल किए थे और बच्चों हम आशा करता हूँ आपको वो सारे समझ में भी आए होंगे। और आज हम पढ़ेंगे इसका पाठ 7 और प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 5 से 9। तो बच्चों आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। आकृति में दो त्रिभुज ART तथा OWN, दो त्रिभुज दिए हुए हैं। कौन कौन से? ART और OWN सर्वांगसम है। और क्या दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। जिसके संगत भाग, जैसे भुजा AT किसके बराबर है? भुजा AT बराबर है ON के। तो बच्चों हमें बताना है कि त्रिभुज RAT सर्वांगसम कौन से त्रिभुज के हैं। तो हमें RAT किस त्रिभुज के सर्वांगसम है ये बताना है। क्रम बताना है कि RAT और दूसरे त्रिभुज का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले देखो AT भुजा, तो AT किसके बराबर है? AT बराबर है ON के। AR बराबर है WO के। एंगल A बराबर है एंगल O के। एंगल T बराबर है एंगल N के। और एंगल R बराबर है एंगल W के। और हमें क्या बताना है कि त्रिभुज RAT सर्वांगसम है किस त्रिभुज के बराबर है। तो RAT का क्रम देखना है बच्चों। RAT, R पे कौन सा कोण है? जहां एक लाइन है, एक लाइन वाला कोण देखना है। R से शुरू कर रहे हैं, R से गए A पर जहां डबल वाले एंगल है। तो R से A गए, A से T गए, तो वहां हमें सिंगल, देखो यहाँ एक कोण, एक लाइन है कोण पे, तो एक लाइन वाला कोण देखना है। तो एक लाइन वाला कौन सा है? W। फिर कहाँ गए? दो लाइन वाले पे, तो W से जाना है O पर और O से N पर। इस प्रकार हमें क्रम ढूंढना है। तो RAT, तो इसमें क्रम क्या हो जाएगा? WON। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज RAT सर्वांगसम है त्रिभुज WON के। आया सबके समझ में? RAT, इसका क्रम देख लो कि पहले सिंगल एक लाइन वाले कोण से गए दो लाइन वाले तक, तो यहाँ भी 1 से 2 पर जाना है। तो W से O, फिर O से N, तो R से A से T, तो W से O और O से N। तो RAT त्रिभुज सर्वांगसम हो गया WON के। आया सबके समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज BCA किसके सर्वांगसम है? तो BCA, तो सबसे पहले संगत भागों को लिखेंगे। तो BC भुजा किसके बराबर है? BT के। कोण A बराबर है कोण A के, क्योंकि दोनों समकोण है। और कोण ABT, इस त्रिभुज का कोण ABT बराबर है कोण ABC के, इस त्रिभुज के ABC कोण के। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है हमें। अब हमें बताना है कि एक त्रिभुज है BCA, इसके सर्वांगसम दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा। तो BCA, तो B से गए पहले C पर, फिर C से A पर, तो डबल वाले कोण से जहां पॉइंट दिया हुआ है वहां जाना है। तो डबल वाले कोण से ऊपर पॉइंट T है, तो B से जाएंगे T पर, फिर T से A पर। तो हमारा त्रिभुज BCA ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BTA के। तो हम लिखेंगे सर्वांगसम है त्रिभुज BTA के। बच्चों हमेशा क्रम ध्यान रखना है। कभी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम बताना है तो उन दोनों का क्रम ध्यान रखना होता है। अगर क्रम सही नहीं है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज है QRS कौन से त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। तो हम देखो Q से R, R से S। अब इसमें देखो एक तो ये वाला है, ये वाला और ये वाला। QR भुजा किसके बराबर है? PT के। QR भुजा PT के बराबर है, तो हम लिखेंगे QR बराबर PT। अब QS भुजा किसके बराबर है? PQ के। अब देखो बच्चों सब पे दो लाइनें हैं, मतलब ये सारी भुजाएं बराबर है। तो QS बराबर PQ बराबर TQ बराबर RS, ये सारी भुजाएं बराबर है। ठीक है बच्चों, अब कोण देखो, कोण T किसके बराबर है? कोण Q के। कोण T बराबर कोण Q और कोण P बराबर कोण R। ये सब चीजें हमें चित्र से प्राप्त हुई है। चित्र में जो दिया हुआ था हमने बोर्ड पे लिख दिया है। अब हमें बताना है कि त्रिभुज QRS किसके सर्वांगसम है।
तो क्यू आर एस का क्रम देखना है। तो क्यू कहाँ है, क्यू है जहां एक लाइन है, एक लाइन वाला कौन बन रहा है ना, वह है क्यू बिंदु। वहां से कहाँ जाना है, क्यू से आर पर, तो एक लाइन वाले से दो लाइन वाले पर, फिर एस जहां बिंदु दिया हुआ है ना वहां जाना है। तो क्यू से आर, फिर आर से एस। तो इस त्रिभुज में देखो एक लाइन वाला कौन कहाँ है, टी पर, तो सबसे पहले टी से शुरू करना है। तो टी से कहाँ जाएंगे, टी से पी पर और पी से क्यू पर। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज क्यू आर एस सर्वांग होगा त्रिभुज टी पी क्यू के। देखो बच्चों क्रम ध्यान रखना है, क्यू आर एस, क्यू से आर, आर से एस, ऐसे ही टी से पी, पी से क्यू। तो क्यू आर एस सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज टी पी क्यू के। ठीक है बच्चों, सबके समझ में आ रहा है, कॉपी में नोट डाउन करते जाना है और ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्गांकित शीट पर बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए। एक वर्गांकित शीट लेनी है, वर्ग सब जानते हैं, तो एक वर्गांकित शीट लेनी है और उसके ऊपर दो त्रिभुज बनाने हैं जिनके क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए। याद रखना जिनके क्षेत्रफल कैसे होने चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले बनाना है त्रिभुज सर्वांगसम हो और दूसरा बनाना है त्रिभुज सर्वांगसम न हो। आप उनके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं और उनका परिमाप भी निकाल के बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो वर्गांक की शीट देखते हैं। वर्गांक की शीट ली अपन ने, ये वर्ग है, ये शीट ले ली। अब दो त्रिभुज बनाने हैं जो सर्वांगसम हो। तो बच्चों देखो पहला त्रिभुज बना रहा हूं मैं, ये वाला। ठीक है, देखना दोनों त्रिभुजों को, अलग अलग त्रिभुज बनाने हैं जिनका क्षेत्रफल समान होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री का कोण है। ऐसे ही इसमें देखो 90 डिग्री कोण है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इनका क्षेत्रफल देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्षेत्रफल। तो सब इनको नाम दे देंगे ए बी सी और ये डी ई एफ। अब दोनों त्रिभुजों के अंदर क्षेत्रफल निकालो। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कौन सा, नीचे वाली, और ऊंचाई ये वाली। तो 1/2, आधार कितना है, आधार है 4 और ऊंचाई है 3। तो 4 को 3 से गुणा किया तो 12/2, 12 में 2 का भाग दिया तो 6। तो बच्चों देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 6। अगर इनको सेंटीमीटर माने तो क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये भी सेंटीमीटर में ही है। अब ऐसे ही त्रिभुज डी ई एफ का देखो, 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो वही आ गया 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों देखो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं? तो दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और समकोण त्रिभुजों के लिए क्या प्रतिबंध है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसका कर्ण देखो, कर्ण है ए सी। तो यहां लिख रहा हूं मैं कि ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है डी एफ के। तो ए सी बराबर डी एफ और ये कर्ण है, तो कर्ण दोनों का बराबर है। इसका भी 5 सेंटीमीटर है और इसका भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों त्रिभुजों का कर्ण बराबर है। अब एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो दूसरा देखो भुजा, इसकी भुजा देखो ए बी। तो ए बी भुजा बराबर किसके है, ए बी भुजा बराबर है ई एफ भुजा के। तो ए बी बराबर ई एफ, तो ये भुजा भी बराबर हो गई। तो बच्चों अगर किसी समकोण, दो समकोण त्रिभुजों का कर्ण बराबर हो और भुजा बराबर हो तो दोनों समकोण त्रिभुज आरएचएस नियम से सर्वांगसम होते हैं। बच्चों देखो कर्ण बराबर आ गया और भुजा बराबर आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है बच्चों, और किस प्रतिबंध से, आरएचएस प्रतिबंध से। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अब क्या निकालना है, परिमाप। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप निकालो। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग।
तो इसकी देखो 4 5 3, तो 4 + 5 + 3 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही त्रिभुज DEF का परिमाप, उसकी भुजाओं को भी जोड़ देंगे। उसकी भुजाएं क्या है, 3 + 5 + 4, तो ये भी आ गया 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो, अगर दो त्रिभुज ऐसे हो जिनका क्षेत्रफल समान हो और दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम हो, तो उन दोनों त्रिभुजों का परिमाप भी समान आता है। तो हम लिखेंगे कि अगर दो त्रिभुज जिनके क्षेत्रफल समान है तथा सर्वांग-सम भी है, तो उनके परिमाप भी समान होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर दो त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफल समान है और दोनों सर्वांग-सम भी हैं, तो उनके परिमाप भी समान होते हैं। ये हमने किस पे किया, वर्गांकित शीट पर। ध्यान रखना, वर्गांकित शीट पर अगर दो त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल के लेते हैं और सर्वांग-सम है, तो उनके परिमाप भी समान होंगे। अब जो हमें बनाना है सर्वांग-सम न हो। अब कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, जो दोनों एक दूसरे के सर्वांग-सम न हो लेकिन क्षेत्रफल समान होना चाहिए। अब आगे देखो, वही वर्गांकित शीट बनाएंगे दो। अब चित्र ध्यान से देखना, ये त्रिभुज बना रहा हूं मैं। ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर, नाम दिया मैंने ABC। ठीक है बच्चों, ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ये भुजा भी 4 की है। और ये वाला त्रिभुज बनाया मैंने जिसमें नीचे वाली भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों चित्र समझ में आ गए। अब आगे देखो, अब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको नाम दिया ABC और इसको नाम देंगे DEF। तो ABC का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पहले तो देखो क्षेत्रफल समान है या नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है, 4, और ऊंचाई कितनी है, 4। तो 1/2 गुणा 4 गुणा 4, तो 16/2, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब दूसरा निकालेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। वही सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार कितना है, 4, और ऊंचाई कितनी है, ये भी 4 है। तो वही 16/2, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो, दो त्रिभुज बनाए और दोनों का क्षेत्रफल समान है। अब बताना है कि क्या दोनों सर्वांग-सम है या नहीं। तो बच्चों, ये तो समकोण त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं? नहीं बच्चों, देखो इसकी भुजा तो है 4 सेंटीमीटर। बच्चों, ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये केवल एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। क्या ये दोनों सर्वांग-सम दिख रहे हैं? क्या एक दूसरे की प्रतिरूपी या एक दूसरे की ऊपर रखने पर एक दूसरे को ढक लेंगे? तो बच्चों, ये तो देखने में पता चल रहा है कि ये दोनों सर्वांग-सम नहीं है। अब बच्चों, इनका परिमाप निकालेंगे तो हम बताएंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग-सम नहीं है त्रिभुज DEF के। ठीक है बच्चों, अब इनका निकालेंगे परिमाप। तो परिमाप पहले निकाल रहे हैं त्रिभुज ABC का। त्रिभुज ABC का परिमाप निकालो। बच्चों देखो, दो समकोण त्रिभुज की ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, तो ये वाली भुजा आ जाएगी 5.65, यानी 5.65 सेंटीमीटर। तो बच्चों, ABC का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 5.65। ठीक है बच्चों, तो इनको जोड़ो तो ये आ जाएगा 13.65 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का परिमाप आ गया 13.65 सेंटीमीटर। ऐसे ही बच्चों, अगर इसका परिमाप निकालेंगे त्रिभुज DEF का परिमाप, तो बच्चों देखो, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा है 4.47 और ये वाली भी 4.47। अब बच्चों, इनका परिमाप देखो, तो 4 + 4.47
प्लस 4.47। अगर इनको जोड़ेंगे तो त्रिभुज DEF का परिमाप कितना आएगा? 12.94 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्या दोनों का परिमाप समान आ रहा है? तो बच्चों दोनों त्रिभुजों का परिमाप समान नहीं है, तो हम लिखेंगे कि दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज यदि सर्वांगसम नहीं है तो उनका परिमाप भी समान नहीं होगा। तो उनका परिमाप भी समान नहीं होगा। ठीक है बच्चों, दोनों का परिमाप निकाल के देखा, दोनों का परिमाप समान नहीं आ रहा था, तो हमने बताया कि अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल समान है लेकिन सर्वांगसम नहीं है तो उनका परिमाप भी समान नहीं होगा। ठीक है, दोनों समझ में आए सबके? अब अगला क्वेश्चन देखो, आकृति में एक सर्वांगसम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए। दो त्रिभुज दिए हुए हैं, अब इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें केवल एक युग्म बताना है कि एक ऐसी चीज बताइए जिससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए। त्रिभुज ABC और PQR सर्वांगसम हो जाए। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया और हमें यह भी बताना है कि हमने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया। तो बच्चों देखो, यहाँ एंगल B और एंगल Q ये दोनों बराबर दिए हुए हैं क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं और समकोण है। तो सबसे पहले तो पहली बात क्या दी हुई है? एंगल B, यानी कोण B बराबर कोण Q, और ये दोनों 90 डिग्री के हैं या समकोण है। ठीक है, एक बात पता चल गई हमें। अब दूसरा देखो, दूसरा दिया हुआ है कि कोण C बराबर है कोण R के, कोण C बराबर कोण R, और ये भी दिया हुआ है, दिया है। ठीक है बच्चों, दो बातें हमें पता है, दी हुई है। अब हमें एक चीज और पता करनी है। तो बच्चों अगर दो कोण दिए हुए हो तो तीसरी एक इनके बीच की भुजा और निकाल लें तो हमें कोण भुजा कोण नियम से प्रतिबंध मिल जाएगा। और हम बता सकते हैं कि अगर दो भुजाओं के दो कोण बराबर और उनके अंतर्गत भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज कोण भुजा कोण नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो बच्चों एक बात बतानी है, तो तीसरी बात हम बताएंगे कि अगर BC भुजा RQ भुजा के बराबर हो जाए, क्या BC भुजा RQ भुजा के बराबर हो जाएगी तो कोण भुजा कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी हो जाएंगे। तो बच्चों हम बताएंगे कि BC बराबर RQ अगर ये प्रतिबंध हो जाता है, तब यदि BC बराबर RQ होगा तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। और प्रतिबंध कौन सा होगा? प्रतिबंध हो जाएगा ASA, यानी कि कोण कोण भुजा कोण नियम। आया समझ में बच्चों? हमें पूछा था कि ये दो त्रिभुज हैं, इसमें कोण B कोण Q के और कोण C कोण R के बराबर दिया हुआ था, और हमें एक चीज बतानी थी जिससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, और प्रतिबंध का नाम भी बताना था। तो बच्चों हमने क्या बताया कि BC भुजा RQ के बराबर कर देंगे तो कोण भुजा कोण प्रतिबंध से ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। आ रहा है सबके समझ में बच्चों? देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, चर्चा कीजिए क्यों त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के। तो हमें बताना है त्रिभुज ABC और FED सर्वांगसम है और क्यों है, किस प्रतिबंध के द्वारा है। तो बच्चों देखो, इसके अंदर कोण A, त्रिभुज ABC का कोण A और EFD का कोण F, ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं। यहाँ देखो दो लाइन है और यहाँ भी दो लाइन है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे? कोण A बराबर कोण F, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगला देखो, कोण B और कोण E भी बराबर है, दोनों कोण समकोण है, तो कोण B बराबर कोण E, ये दोनों भी बराबर है। तो एक तो ये है और दूसरा ये,
तो हमें दो कोण पता है, लेकिन हमें एक दिया हुआ है BC बराबर DE। BC भुजा दूसरे त्रिभुज की DE भुजा के बराबर है, किंतु ये अंतर्गत भुजा नहीं है। जब जो दो कोण दिए हुए हैं उनके अंतर्गत भुजा नहीं है, इसलिए हम इस भुजा के आधार पर नहीं बता सकते कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो अब हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किस प्रतिबंध से हैं। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब दो त्रिभुजों के दो कोण समान होते हैं, जैसे इसका ये और ये कोण और B और E वाला कोण समान है, तो हम कह सकते हैं कि इनका तीसरा कोण भी समान होगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। अगर दो कोण समान है तो तीसरा कोण भी समान होगा। तो बच्चों हम लिखेंगे कि त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज कौन से, दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के दो कोण समान हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। तीसरा कोण भी बराबर होता है। अब देखो बच्चों, यहां A F के बराबर था, B E के बराबर है, तो कोण C कोण D के बराबर हो जाएगा। तो यहां जो कोण C है वह हो जाएगा कोण D के बराबर। तो अपन लिखेंगे अतः कोण C बराबर कोण D। ये वाला है, हमें नया पता चल गया एक। अब देखो बच्चों, कोण B बराबर है कोण E के, बीच की अंतर्गत भुजा बराबर है भुजा के, और C बराबर है D के। तो कौन सा नियम लग रहा है यहाँ, देखो क्रम से, एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण नियम। तो बच्चों यहाँ कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के, और प्रतिबंध कौन सा लगेगा, प्रतिबंध लगेगा ASA, यानी कोण भुजा कोण नियम। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। तो बच्चों हमारी 7.2 प्रश्नावली पूरी हो गई है, और मैं आशा करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और बच्चों अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए। अगली बार हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8। थैंक यू।